नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभेंदु मोहंता। मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं हमारे चैनल इंडोविस्टोपीडिया पे। आज हम बात करने वाले हैं सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में। सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2015 में आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ भारत के द्वारा लाया गया था। यह स्कीम गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंतर्गत आता है। सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड स्कीम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंतर्गत आता है, जिसके द्वारा आप सोने में निवेश कर सकते हैं और आपको निवेश करने के लिए मिनिमम 1 ग्राम और मैक्सिमम आप 4 kg तक का सोना खरीद के एक फाइनेंशियल ईयर में रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड स्कीम कौन अप्लाई कर सकता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। भारत का हर नागरिक जिसके पास पैन कार्ड है और वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंतर्गत भारत का रेसिडेंट कहलाता है, वो सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड स्कीम में अप्लाई कर सकता है। इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए आते हैं इंडिविजुअल्स, HUFs, ट्रस्ट्स, यूनिवर्सिटीज और चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स आते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल जिसका स्टेटस पहले रेसिडेंट था वो भारत का और अभी वो समझ लीजिए कहीं बाहर चला गया है, तो वो तब तक सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड स्कीम में रह सकता है जब तक उसकी मैच्योरिटी नहीं आती है। अब बात करते हैं कि सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड और फिजिकल गोल्ड में अंतर क्या है। देखिए, इसमें 4 बड़े अंतर हैं। पहला बड़ा अंतर है कि क्वालिटी सुरक्षित रहता है। मार्केट के ऑनगोइंग प्राइस के हिसाब से आप जब भी उसको रिडीम करते हैं उतने अमाउंट आपको मिल जाते हैं। दूसरा बड़ा अंतर है कि इसमें आपको स्टोरेज का कोई खर्चा नहीं रहता है, ना ही रिस्क रहता है। इसके लिए आपको कोई बैंक में जाके लॉकर खुलवाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे ऑनलाइन भी रख सकते हैं या हार्ड कॉपी प्रिंट आउट करके भी रख सकते हैं। तीसरा बड़ा अंतर है कि ये बहुत सारे जो अननेसेसरी के डिडक्शंस रहते हैं जब आप कोई ज्वेलरी को एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि मेकिंग चार्ज, वेस्टेज और क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज, जैसे कितना कैरेट गोल्ड है, तो वो सब चीज़ से वो बचा रहता है, क्योंकि SGB के थ्रू जो भी गोल्ड आपको मिलता है वो 999 प्योरिटी का रहता है। 24 कैरेट गोल्ड खरा सोना ही आपको नाम से अलॉट होता है, इसलिए आपको क्वालिटी को लेके आपको परेशानी नहीं रहती है। चौथा बड़ा अंतर ये है कि ये जो बॉन्ड्स रहते हैं वो RBI के अपने सर्वर में रहते हैं। अगर आपसे डॉक्यूमेंट या कोई भी कागजात गुम हो जाएं तो फिर भी आपका जो पैसा है वो RBI के सर्वर में सुरक्षित है, जिसके कारण आप उसको निश्चिंत रूप से अपना जब आपको मैच्योरिटी होता है आप उससे रिडीम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे हम लोग सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। एक है ऑफलाइन एप्लीकेशन, जो कि आप बैंक्स, SHCL ऑफिसेस और डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिसेस या किसी एजेंट के द्वारा भी आप खरीद सकते हैं। दूसरा है ऑनलाइन फैसिलिटी, जो कि RBI ऑथराइज्ड बैंक्स के द्वारा किया जाता है। SGB जो है ट्रेंचेस में निकलता है हर फाइनेंशियल ईयर में। इस फाइनेंशियल ईयर में 2020-21 में ये 6 सीरीज में निकला है। अभी कुछ दिन पहले ही सीरीज 4 जो है आके गया है और आने वाले समय में अगस्त 3 से अगस्त 7 में सीरीज 5 आने वाला है। आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हर किसी एप्लीकेंट जो भी ऑनलाइन स्कीम के थ्रू या ऑफलाइन स्कीम के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, उनके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया हुआ पैन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। बिना पैन कार्ड के आप सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ सेलिएंट फीचर्स के बारे में। सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड स्कीम, इसकी जो डिनोमिनेशन या यूनिट होते हैं वो 1 ग्राम से शुरू होते हैं और उसके मल्टीपल्स होते हैं। सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो रहता है वो 1 ग्राम और मैक्सिमम जो है एक इंडिविजुअल 4 kg तक इन्वेस्ट कर सकता है। और ट्रस्ट और यूनिवर्सिटीज जो होते हैं वो 20 kg तक का सोना एक फाइनेंशियल ईयर में खरीद सकते हैं। सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड स्कीम का जो टेन्योर होता है 8 साल का होता है और इसमें एक एग्जिट ऑप्शन है कि आप 5 साल के बाद इसे आप एग्जिट कर सकते हैं। सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड स्कीम में फिक्स्ड इंटरेस्ट 2.5% पर एनम पे आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे आपको मिलता है। आपको ये बता दें कि प्राइस ऑफ बॉन्ड जो रहता है वो फिक्स किया जाता है गोल्ड का 999 प्योरिटी के हिसाब से, जो कि इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड के आखिरी के 3 वर्किंग डेज, मतलब जिस दिन आपका बॉन्ड का इशू शुरू होना है उससे 3 दिन पहले का जो प्राइस रहता है 999 प्योरिटी 24 कैरेट गोल्ड का, उस हिसाब से आपका जो इशू प्राइस तैयार होता है। और अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल के SGB में अप्लाई करते हैं तो आपको पर ग्राम पे ₹50 का एक एडिशनल डिस्काउंट भी मिलता है।
सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड गिफ्ट या ट्रांसफ़र किया जा सकता है किसी भी अपने रिलेटिव, फ्रेंड या किसी और को जो इसके लिए एलिजिबल है। ये बॉन्ड ट्रांसफ़र किया जाता है अंडर द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक्ट 2006 और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रेगुलेशन 2007 के अंतर्गत। सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड जो सिक्योरिटीज़ रहते हैं, इससे आप लोन भी ले सकते हैं बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स या NBFC से। सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड स्कीम पे जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत आता है, जो कि टैक्सेबल है। वहीं जो कैपिटल गेन टैक्स जो बनता है आपका SGB में इंडिविजुअल सेक्शन में, वो एग्जेम्प्टेड रहता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसे सवालों के जो अक्सर सबके मन में आते हैं। पहला सवाल है कि क्या हम किसी माइनर के नाम से SGB में अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका आंसर है जी हाँ। अगर आप कोई किसी के माइनर के नाम से खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए जो गार्डियन है उनके पैन कार्ड्स के द्वारा भी आप उसके नाम से कुछ खरीद के रख सकते हैं। दूसरा सवाल है कि क्या हम अपने हर फैमिली मेम्बर के नाम से मैक्सिमम 4 kg तक के सोना खरीद के रख सकते हैं बॉन्ड के रूप में? तो इसका उत्तर है जी हाँ। आप एक फाइनेंशियल ईयर में हर फैमिली मेम्बर के नाम से भी आप SGB में अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते वो एलिजिबल हो उस गोल्ड को धारक करने के लिए। तीसरा सवाल है कि SGB का होल्डिंग सर्टिफिकेट जो है कब आपको इशू होता है? SGB के सर्टिफिकेट्स के लिए डेट ऑफ इशुएंस निर्धारित किए जाते हैं और उसी डेट में आपको जो है SGB का सर्टिफिकेट आपको इशू होता है। आप ये सर्टिफिकेट अपने इशूइंग ब्रांच या SHCIL ऑफिस या पोस्ट ऑफिस या डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज से भी या किसी एजेंट से भी ले सकते हैं। इवन अगर आपने अप्लाई करते समय अपना मेल ID अगर शेयर किया होता है तो RBI जो है डायरेक्ट अपने मेल में द्वारा भी आपको इस बॉन्ड का सर्टिफिकेट आपको भेजती है। अगला सवाल है कि अगर किसी सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड स्कीम के इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या होता है? इसका उत्तर यह है कि अगर किसी SGB के इन्वेस्टर की मौत हो जाती है तो उसकी जो नॉमिनी है उसको रिसीविंग ऑफिस में जाके क्लेम करना है और उसका क्लेम जो है वो माना जाएगा अंडर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2006 और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2007 के अंतर्गत, और उनका जो रिडम्पशन अमाउंट बनता है वो उनको मिल जाएगा। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर के 10 सालों में सोने का प्राइस कहां से कहां गया है। आप ये चार्ट्स आपके सामने देख सकते हैं। इसमें आपको 2000 साल में ये दिखेगा कि हर 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का दाम 4400 रुपये हुआ करता था, जो कि 2010 में जाके 18500 हुआ, और वही 2020 में जो अभी चल रहा है वो लगभग 52,000 पर 10 ग्राम चल रहा है। आप ये देख सकते हैं कि लगभग 10 टाइम्स 10 साल में ये बढ़ चुका है। सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए आप RBI के वेबसाइट में भी जाके देख सकते हैं। इस वेबसाइट के लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं। हम ये आशा करते हैं कि हमने आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ नॉलेज ऐड करवाया सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में, और ये ज़रूर आशा करेंगे कि आप आने वाले ट्रेंचेस में आप ज़रूर SGB में अप्लाई करेंगे। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये सेशन यही समाप्त होता है। मैं ये आशा करता हूँ कि निवेश के बारे में हमने कुछ आपको नॉलेज ऐड किया। आप हमको अपने सुझाव हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आप हमसे जुड़े रह सकते हैं हमारे वेब पेजेस पे, जो कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे उपलब्ध हैं, और आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आएगा जैसे ही हम एक नया वीडियो पोस्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।